सो गाइज सेट नंबर 46 आज आपका पहुंच चुका है पड़ाव थर्ड पे। आज का पार्ट है 3, क्वेश्चन नंबर 65 से हम लोग शुरू करेंगे। लास्ट सेट है 2016 का ये, उसके बाद में 1997 से 2012 तक के आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे। उसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा ग्रुप को, बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी आपकी डेफिनेटली, मैं दावे से बोलता हूँ गाइस। कह रहे हैं कि वैन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पहला वन वर्ड है कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो बिल्कुल। सो क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्री तो मतलब चारों तरफ से हो जाएगा, ऑक्टा मतलब आठों तरफ से हो जाएगा, तो रेक्टी लीनियर यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स वंस काइंड, यानी कि टेंडिंग टू एसोसिएट जोड़ना किसी को दूसरी प्रकार की चीज़ों के साथ में। ग्रासीवरियस, ग्रिगेरियस या जर्मनी वरियस, तो 66 का आंसर हो जाएगा ग्रिगेरियस, मिलनसार, लोगों से मिलजुल के रहने वाला। जनरल पार्डन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, क्षमादान देना किसी को स्टेट के द्वारा, तो गाइस उसको बोलते हैं एमनेस्टी, क्षमादान। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुइज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी इरेशनल एंथुइज्म के द्वारा मोटिवेट हुआ हो। सो मॉडरेट, कंजर्वेटिव, फैनेटिक या फैन तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, फैनेटिक। वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, वाइड और अनइंटरप्टेड व्यू, अनइंटरप्टेड मतलब बिना किसी बाधा के। सो इसको बोलते हैं गाइस पनोरमा। मोबाइल वगैरह में भी आजकल आपके फंक्शन आ चुका है फोटो खींचते समय पनोरमा का, अगर आप गौर करेंगे। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस, एक इंस्ट्रूमेंट जो गैसों का दाब नापता हो तो उसे बोलते हैं गैस बैरोमीटर। यस, तो बैरोमीटर होता है वो नापने के काम आता है, इसको बोलते हैं ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड, एक ऐसी चीज जिसको शब्दों में आप बयान ना कर सकें, तो इन एफेबल, अभी आज के ही सेट में ये वोकेबलरी में पहला ही वर्ड था आपका 26 वर्ड इन एफेबल, जिसको शब्दों में बयान ना किया जा सके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। A mixture of dried, naturally fragrant plant material used to provide a gentle natural scent inside building, especially in residential setting. एक मिक्सचर जो कि ड्राइड फ्रेगरेंट प्लांट से मिलकर बनता है, जो कि बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड कराया जाता है खुशबू के लिए, तो इसका आंसर जो है पॉटपोरी, यानी कि इसका आंसर जो है ए करेक्ट। प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, अलग अलग चीज़ों को एक ऑर्डर में प्लेस करना, तो सिट फॉर अ पोर्ट्रेट, रेंडर प्रिसाइसली, सॉरी हाँ रेंडर प्रिसाइसली, जक्स्टापोज या फिर फ्रेमिंग। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा जक्स्टापोज, अलग अलग चीज़ों को जस्टापोजिट रखना। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। स्टडी ऑफ कल्चर्स, कल्चर्स का अध्ययन। सो एथनोलॉजी, ये तो सिंपल ही है। अ पर्सन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हो, पॉलीग्लॉट। अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, एक लेंथी और एग्रेसिव स्पीच जो कि लार्ज असेंबली को दी जाए। 76 क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका हरिंग, यानी कि भड़काऊ भाषण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अब आगे हैं आपके बच्चों एक्टिव पैसिव 77 से 96 तक, उनको देखिएगा। कह रहे हैं कि ही कुड हैव सोल्व द प्रॉब्लम, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुड हैव, तो आपको दिखना चाहिए कुड हैव बीन कितनों में है। सो गाइज कुड हैव बीन आपका पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, डी में नहीं है। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, पुअर की इंसल्ट मत कीजिए, गरीबों की बेइज्जती मत कीजिए, या तो आप इसको लेट से बनाइए या फिर इसको ऑर्डर से, देखते हैं उसने किससे बनाया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन वाले पार्ट में आपके हाथ कट जाया करते हैं, आपको ऑप्शंस के अलावा आपको चारा नहीं रह जाता है। तो 78 ऑप्शन आपका लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, बस एक ही है जो आपका आंसर बैठ रहा है फिट, वो आपका डी। डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी, सेम फॉर्मेशन है, लेट मी नॉट टू बी डिस्टर्ब। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। हु विल हेल्प मी, हु है तो बाय होम से स्टार्ट होगा, सबसे पहली बात तो यही याद रखें, सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका बाय होम से, उसके बाद में विल प्लस आई प्लस बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। बाय होम विल आई बी हेल्प, बी। हु हैज डिस्ट्रॉयड नागासाकी, बाय होम, सेकेंड फॉर्म है तो वोज वर, सॉरी माफी चाहूंगा हैज़ भी यहाँ पे,
सेंटेंस बाय होम से बनेगा, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी बाय होम। हैज़ जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ बी में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अरुण हैज़ रिटन अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज। सेंटेंस में बेफालतू में बड़ा किया गया है, आपको सेंटेंस में हैज़ दिख रहा है, आपको हैज़ बिन ढूंढना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हैज़ बिन कितनों में वो देखिएगा। सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट से, क्योंकि उसके बाद वाला सारा प्रीपोजिशनल पार्ट है। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, यस 82 सेंटेंस। फिर आप देखिए हैज़ बिन कितनों में है। हैज़ बिन आपका पहले में नहीं है लेकिन हैव बीन है, लेकिन अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अ रिपोर्ट के लिए आप हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए पहला बाहर। दूसरे में हैड बीन है इसलिए बाहर। तीसरे में इज है इसलिए बाहर। इसका आंसर बचता है सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट। द स्टूडेंट हैव डेडिकेटेड एन इश्यू ऑफ मैगजीन टू हिम। क्या यहाँ पे फिर से हैव आया है, तो आपको यहाँ पे हैज़ बीन में से किसी एक को ढूंढना होगा, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी एन इश्यू से, जो कि सिंगुलर है। एन इश्यू के लिए आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैव का, तो सी बाहर। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। एन ओल्ड आउल विल लिसन टू द स्क्वायरल प्रॉब्लम्स पेशेंटली। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है आपको, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है, कितनों में है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। पेरेंट्स इलेक्टेड हिम द चेयरमैन ऑन PTA एज ही वॉज द ओनली टैलेंटेड कंटेस्टेंट। सो गाइज इलेक्टेड यहाँ पे एज ए सेकेंड फॉर्म में आपको यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द मूवी विल क्रिएट टेंशन इन द इंडियन सोसाइटी। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। लेट अराइवल ऑफ द गोमती एक्सप्रेस क्रिएटेड कन्फ्यूजन। गाइस क्रिएटेड यानी कि सेकंड फॉर्म दिख रही है, तो आपको वॉज वर्ड ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, वॉज वर्ड। कितनों में है उसको देखिएगा। वॉज वर्ड आपका इस सेंटेंस में कितने पार्ट में दिया गया है, पहले में नहीं दिया गया है, दूसरे में नहीं दिया गया है, तीसरे में दिया गया है, फोर्थ में नहीं दिया गया है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। द स्कॉर्पियन स्टंग द फार्मर। स्टंग आपका सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे आपको फिर से वॉज वर्ड ढूंढना है, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका भी आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। लेट सुमिता हेल्प हिम। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस फिर से लेट से स्टार्ट हुआ है, तो आप लेट से ही बनाएंगे। लेट हिम बी हेल्प्ड बाय सुमिता, यानी कि मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आई फाउंड द बॉक्स लास्ट नाइट इन डिच नियर माई हाउस। फिर से सेकंड फॉर्म फाउंड, आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ड। क्या ढूंढना होगा, वॉज वर्ड। आप ढूंढेगा कि वॉज वर्ड कितनों में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च। गाइज यहाँ पे आपका हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म है, आपको हैज़ भी ढूंढना है, कितनों में है, जो कि आपका फर्स्ट में है, वेरी गुड, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे में फैसला लेना कि कौन सा वाला लें। गाइज यहाँ पे अब प्रोग्राम से स्टार्ट होगा सेंटेंस, ये भी ध्यान रखें, तो इसलिए बी बाहर हो जाएगा आपका। अब प्रोग्राम, यस, जो कि आपका सी में ही है बस, और किसी में नहीं है 91 में। देखते हैं। अ प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मिनिस्टर्स बाय द गवर्नमेंट। अ प्रोग्राम टू इम्प्रूव, यहाँ पे सी में टू इम्प्रूव यहाँ पे गायब कर दिया गया है। सो गाइस सी बाहर करके यहाँ पे आप कौन सा लगाना होगा, अब डी ही करेक्ट, क्योंकि डी में एक चीज़ देखिए, आप कह रहे हैं कि फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस बाय द मिनिस्टर्स, खत्म, कोमा लगा करके। अ प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस आपका हो जाएगा बी करेक्ट, अब सी बाहर। 100 केयरफुली स्क्रीन पीपल वर इन्वाइटेड टू डिनर बाय द प्राइम मिनिस्टर। सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगाई गई है, आपको सेकंड फॉर्म ढूंढने कितनों में है। यस, सेकंड फॉर्म ढूंढेगा, कितनों में है यहाँ पे आपका, तो फर्स्ट में है। देखिए सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका द प्राइम मिनिस्टर से, जो कि फर्स्ट में है। द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड 100 पीपल आफ्टर स्क्रीनिंग दैम टू डिनर। द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड 100 केयरफुली स्क्रीन पीपल टू हैव डिनर विद हिम। 92 में बी में कुछ ज़्यादा छेड़खानी कर दी, इसलिए बी तो कम से कम बाहर हुआ। द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड 100 केयरफुली स्क्रीन पीपल टू डिनर। द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड 100 पीपल, 100 पीपल। गाइज यहाँ पे ए भी बाहर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। इट इज़ गुड दैट योर आइडियाज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड
विथ सच क्लैरिटी बाय यू। गाइस यहाँ पे सेंटेंस फिर से पैसिव वाले भाव में जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एक्टिव बनाना है, कैन भी हटा करके कैन लगाना है और एक्सप्रेस को एक्सप्रेस करना है, जो कि आपका पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अ गुड डील ऑफ मनी विल बी मेड, सेंटेंस में फिर से विल बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, आपको विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। कितनों में है, सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढना है और कुछ नहीं करना है गाइज, जो कि आपको पहले में नहीं मिल रहा है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। ही हैड ट्रांसपोर्टेड ऑल हिज इक्विपमेंट टू हिज फैक्ट्री, आपको दिख रहा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर ढूंढना होगा 95 में, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। अब तो आपकी मजबूरी है कि आपको डी ही लगाना होगा। मार्केटिंग प्रोफेशनल प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स। सो गाइज 96 में अगर आप लोग गौर कर रहे हो तो आपको प्ले यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, तो आपको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी चाहिए, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में बीइंग की वजह से बाहर है, थर्ड में आपका वॉज है और फोर्थ में आपका हैज़ बीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। सेंटेंस बड़ा हो या छोटा, लेकिन ये वर्ब वाला फंक्शन आपको जितवा देगा। उसके बाद 97 से 118 तक हैं आपके सेंटेंस में इंप्रूवमेंट बताना है कि अंडरलाइन वाले पार्ट में क्या इंप्रूवमेंट रहेगा। यस गाइस, तो 97 से 118 तक देखिएगा सेंटेंस को। द स्टूडेंट टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज, स्टूडेंट ने टीचर को बताया नहीं, कहा या पूछा, ये भाव रहना चाहिए था गाइस। तो यहाँ पे द स्टूडेंट आस्क द टीचर, आस्क को आपका इस्तेमाल करना था, टोल्ड नहीं। टीचर के लिए टोल्ड लगा सकते लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। रामा कुक्ड अ कॉन्स्पायरेसी टू चीट अब्दुल। गाइस कह रहा है कि रामा ने जो है कुक्ड किया कॉन्स्पायरेसी। तो गाइस षड्यंत्र रचने के लिए इस्तेमाल करते हैं हैच का, हैच अ कॉन्स्पायरेसी यानी कि षड्यंत्र रचना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। राजा इज अ बैड सिंगर, ही इज टोन डेफ। गाइस 99 सेंटेंस में टोन डेफ यानी कि जो संगीत में किसी चीज़ के उतार चढ़ाव के लिए लगता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टोन डेफ बोल देते हैं उसको। सो गाइस यहाँ पे 99 में टोन डेफ का इस्तेमाल बिल्कुल करेक्ट किया गया है, यानी कि सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। वेदर वी रियलाइज और नॉट, वी आर कंटिन्यूसली मेकिंग चॉइसेस एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। 100 सेंटेंस देखिए गाइस, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली की जगह कंटिन्यूसली की जगह आपको कॉन्स्टेंटली का इस्तेमाल करना होगा। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। यस, सेंटेंस नंबर 101 देखिएगा। 101 सेंटेंस में आपका यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया गया है। आपको पता है गाइस कि सिंस के बाद जब टाइम हो तो वो एज ए प्रपोजिशन है, और सिंस के बाद जब आपकी वर्ब हो तो वह एज ए कंजक्शन काम करती है। कैसे काम करती है? एज ए कंजक्शन। तो सिंस के बाद, सिंस जब एज ए कंजक्शन काम करे तो उसके बाद वाला पार्ट पास्ट में बनता है सेकंड फॉर्म में, पहले वाला बनता है परफेक्ट में। ये भी ध्यान रखना, फिर जब इतना कुछ याद रखा ही है आपने, लेकिन यहाँ उसने कर दी है गड़बड़ी। सिंस के बाद वाले पार्ट में उसने हैज़ का इस्तेमाल किया है, जो कि है मेरी राय में रॉन्ग। यहाँ पे सेंटेंस में सिंस के बाद वाले पार्ट को आपको गलत करना होगा, यानी कि इसका आंसर आपको लगाना होगा इंडेफिनिट में, पास्ट के सेकंड फॉर्म में, वो है आपका सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए करेक्ट। हैविंग रन हेयर एंड देयर इन रेज, यहाँ पे ये एक तरह से एडियम की तरह इस्तेमाल हुआ है, हेयर एंड देयर यानी कि इधर उधर भागना, बिल्कुल उल्टे सीधे तरीके से 102 सेंटेंस में। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मेरी राय में हेल्टर स्केल्टर, अस्त व्यस्त तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। फॉर वार्ड इज फॉर आर्म्ड, यानी कि पूर्व से जानकारी सुरक्षा होती है। तो यानी कि अगर आपको पहले से जानकारी हो तो आपको सुरक्षा होती है किसी भी चीज़ के बारे में हो चाहे। सो गाइज यानी कि ये आपकी कहावत है जो कि बिल्कुल सही फिट बैठ रही है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं किसी प्रकार के चेंजेस की। उसेन बोल्ट इज सेकंड टू वन एज एन एथलीट। गाइज उसेन बोल्ट जो है कह रहा है सेकंड पे रहा, तो यहाँ पे गाइज सेकंड पे रहा नहीं, आपको ये कहना होगा उसेन बोल्ट इज सेकंड टू नन, यानी कि एक इडम की तरह इस्तेमाल हो रहा है, सर्वश्रेष्ठ। वो अपने रामायण देखोगे ना, रामायण में रावण बोलता है डायलॉग कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही हूँ महेश, मेरे आगे शीश झुकाओ,
मैं ही सब में श्रेष्ठ या मैं ही सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड टू नन, यस। तो गाइज यहाँ पे 104 में आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 105 देखिएगा, कह रहा है कि ही स्पोक एज दो हिज थ्रोट हैड सफर्ड एन इंजरी, यानी कि वह इस तरह से बोल रहा है जैसे कि उसके गले में जो है कोई इंजरी हो रखी हो, जैसे कि मेरे रहती है अक्सर गाइज। सो ही स्पोक एज दो हिज थ्रोट हैड सफर्ड। गाइज हैड का इस्तेमाल आप यहाँ पे तब करते जब सेंटेंस में आगे वर्ब ना होती। आगे यहाँ पे वर्ब है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड का इस्तेमाल करना होगा, दूसरे हेड का नहीं। यहाँ पे ये हेड हैज़ ए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये रहा। ये तब करते आप इस्तेमाल एज ए मेन वर्ब जब यहाँ पे मेन वर्ब ना होती। तो गाइज का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ हिज आर इन अरानकुलाम। 106 में आपको बताना है सेंटेंस में क्या होगी। गाइज ऑल द फैमिली मेम्बर्स, आपको पता है गाइज कि फैमिली मेम्बर ये एक सुपर फ्लॉस है, ऐसे नहीं बोलते कभी भी। अगर आपने भी कभी बोला हो कि ही इज़ माई फैमिली मेम्बर तो सुधार लीजिएगा, ये आपका रॉन्ग है। आपको बोलना पड़ता है मेंबर ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ऐसे यहाँ पर होगा आपका ऑल द मेंबर ऑफ हिज फैमिली। सेंटेंस में ए पार्ट हो जाएगा आपका करेक्ट। 107 देखिएगा, वी आर विटनेसिंग नॉट ट्रिम्प बट द ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेसी। 107 सेंटेंस आपको बताना है सेंटेंस में क्या एरर है। देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस में जो मेन फॉर्मेशन चल रहा है आपका उसको देखिएगा, नोट द ट्रिम्प बट ब्रेक डाउन, नोट द ट्रिम्प बट द ब्रेक डाउन। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में इस तरह ठीक रहेगा नोट द ट्रिम्प, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ बट के बाद रहेगी वही नोट के बाद भी रहनी चाहिए थी। तो इस लिहाज से सेंटेंस का बी ऑप्शन बैठता है फिट। यस गाइज, तब जाके फिट रहेगा। अगला है आपका वॉयबिटाइड। इसके तुरंत बाद आपका आना चाहिए नाउन, जो रूल बैठता है। यस गाइज, तो यहाँ पे द यंगस्टर एज ए नाउन ही इस्तेमाल हो रहा है। गाइज उसके आगे के पेज मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो 108 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आपका नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल आज का पार्ट मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ गाइज, इसको मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ गाइज। तो आज के पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे कल, और ये सेट आपका फिनिश हो जाएगा। परसों से आपका 2012 और 1997 वाले सेट स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 1997 से 2012 तक के सेट स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, कल आपसे मिलते हैं फिर से नए सेट के साथ में। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।